हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछली वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड का प्रीव्यू लिया था और एक समरी के रूप में हमने पूरा इसको देखा था कि इसे कैसे कितने पार्ट्स में बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था। तो आइए थोड़ा उसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं सारे टॉपिक्स को। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है। तो इसमें फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स फाउंड इन अफ्रीका इथियोपिया, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो फॉसिल्स हैं वो सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे, अफ्रीका की इथियोपिया नामक जगह पे। और इंडिया में ये ऑलमोस्ट 2.5 लाख ईयर्स एगो पाया गया था। और रिसेंटली बोरी महाराष्ट्र फाउंड, मैंने यहाँ पे बोरी महाराष्ट्र लिखा है बट एट एकदम लेटेस्ट टाइम में ये कहाँ पाया गया है आप लोग मुझे कमेंट्स में सर्च करके बताइएगा। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि जब मैंने ये लिखा था ये उस टाइम का रिजल्ट था, ठीक है, लास्ट टाइम वहाँ पे पाया गया था। लेकिन अभी भी मतलब एकदम लेटेस्ट कहाँ पे पाया गया है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट, तो सबसे पहला जो स्टोन एज था उसका पार्ट है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, स्टोन एज के 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें से पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसे पूर्व पाषाण काल बोला जाता है। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में माना गया है। एंड इसके बारे में देखिए, बहुत मैंने शॉर्ट टॉपिक्स नोट्स में लिखा हुआ है। डेवलप्ड इन प्लेस्टोसाइन पीरियड और आइस एज, यानी कि ये जो एज है वो प्लेस्टोसाइन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्लेस्टोसाइन का मतलब होता है हिम युग, ठीक है। एंड इसको अदर वर्ड में आइस एज भी बोल सकते हैं। तो उस टाइम के जो साइट्स हमें मिलते हैं वो प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे पार्ट्स में मिलते हैं, एक्सेप्शन ये है कि एलोवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा, यानी कि इंडस एंड गंगा के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं उस जगहों को छोड़कर बाकी सारे जितने भी इंडिया के पार्ट्स हैं उन सभी जगहों पे पैलियोलिथिक एज के हमें साइट्स देखने को मिलते हैं। और उस टाइम के जो लोग थे वो लोग फूड गैदरिंग पीपल हुआ करते थे एंड हंटिंग वो लोग करते थे। लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, वो लोग पत्थरों के बीच में और गुफाओं में रहा करते थे। एंड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर एंड पोट्री, उन लोगों को जो खेती है, फायर और पोट्री यानी कि मिट्टी के सामान, इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे। होमो सैपियंस, ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम है ना होमो सैपियंस, फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज। तो जो ये पैलियोलिथिक एज है इसके सबसे लास्ट फेज में होमो सैपियंस को पाया गया था, ठीक है। यानी कि ये जो एज है वो, ये जो इरा है वो एंड होने ही वाला था और इसके सबसे लास्ट फेज में अंतिम समय में होमो सैपियंस को पाया गया था, ठीक है। यूज्ड हैंड एक्सेसेस, क्लीव्स, चॉप्स, ब्लेड्स एट्सेट्रा, यानी कि उस टाइम के लोग इस तरह की औजारों का प्रयोग करते थे। हैंड एक्सेस, हाथ की जो, ठीक है, मतलब ये सब टूल्स यूज़ करते थे। और उस टाइम के जो टूल्स हुआ करते थे वो बहुत ही हार्ड रॉक से बने होते थे, ठीक है। तो उन्हें एक स्पेसिफिक नाम से बोला जाता था, क्वार्ट्जाइट बोला जाता था, ठीक है, उस टाइम के जो टूल्स हुआ करते थे। और इसलिए जो पैलियोलिथिक मेन होते थे उन्हें क्वार्ट्जाइट मेन बोला जाता था, क्योंकि वो लोग ऐसे हार्ड रॉक से बने टूल्स का यूज़ करते थे, उस वजह से उन्हें क्वार्ट्जाइट मेन भी बोला जाता था। इनकी जो रेस थी वो नेग्रीटो रेस थी। आई होप दिख रहा हो आप लोगों को। तो इनका जो रेस था वो नेग्रीटो रेस के लोग थे। नेग्रीटो का मतलब होता है शिकारी समूह, ठीक है। तो वो लोग ऐसे थे। एंड इन इंडिया जो पैलियोलिथिक एज है उसे 3 फेजेस में बांटा गया है। अर्ली पैलियोलिथिक एज फेज, मिडल पैलियोलिथिक फेज एंड न्यू और अपर पैलियोलिथिक फेज। तो जो अर्ली वाला टाइम था उसमें क्लाइमेट कैसा था, ह्यूमिडिटी डिक्रीज्ड, यानी कि नम्रता बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए वो जो अर्ली टाइम था उसे आइस एज भी बोला जाता था। और इस टाइम के जो हमें साइट्स मिले हैं
वो सोन वैली ऑफ पंजाब एंड बेलन वैली ऑफ यूपी में देखने को मिले हैं। जो मिडल टाइम था वो भी फर्दर डिक्रीजिंग हो गया था, उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया था जो क्लाइमेट था। और इसके जो हमें साइट्स मिलते हैं वो सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैलीज ऑफ एरिया, ठीक है, इन सभी एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं इसके एविडेंस। और जो अपर फेज था, उस टाइम पे जो क्लाइमेट था वो वार्म हो गया था थोड़ा सा। एंड जो केव्स हैं भीमबेटका के भोपाल में जो है, यहाँ पे हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। तो ये इस चार्ट से हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि इन तीनों फेजेस में क्लाइमेट कैसा था और इसके जो एविडेंस हैं वो हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक इरा को कवर करेंगे। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो अर्ली ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स मिले हैं वो लेटेस्ट टाइम में हमें कहाँ मिले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।